नमस्कार, मैं वीके सिंह आप सभी का मैं वीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सेहत का ख्याल थोड़ा सा ज़्यादा रखना है आज के टाइम पर आपको, क्योंकि स्वस्थ रहना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रत्येक ईच एंड एवरी स्टूडेंट की। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करता रहना है, जिससे कि आपके शरीर में कोई भी प्रकार की कोई भी कमी ना रहे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मिक्स प्रोपोर्शनल का सेशन चला हुआ है और एक कंप्लीट सेशन चला हुआ है। और इन सेशनों में सारी की सारी चीज़ आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। अगर आप एक बार इसके प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं तो आपको किसी भी ना तो बुक को पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी से कहीं से मैथमेटिक्स के नोट्स उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये देखो, आप देख ही पा रहे हैं कि सेशन थोड़ा लंबा चल रहा है। तो लंबा चलने का मतलब यही है कि ये आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। और YouTube पर ऐसा आपको नहीं मिलेगा। भले ही YouTube पर इतना कंटेंट पड़ा है, लेकिन इस प्रकार से आपको कंटेंट पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा जो अपन लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलते हैं, ये चाहे CGL हो, CPO हो, CHSL हो, किसी का भी एग्जाम देना हो जहाँ पर आपकी मैथ आती है और MTS हो, तो यहाँ के लिए ये आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। और चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। तो ये रेंट वर्क है उन लोगों के लिए जो रेंट पर है, होमवर्क है उन लोगों के लिए जो घर पर है। एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। एक बार क्वेश्चन रीड करने से पहले बता भी देता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो वहाँ से पहले वीडियो देखने हैं कंप्लीट, उसके बाद ये सवाल आपसे होने लग जाएंगे। फिर भी नहीं होते हैं तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ में 5 दिन तक काम करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष काम को ... में पूरा किया जाएगा। 3/3/2020 शिफ्ट 2 का पेपर है ये, टायर 1 का। CGL टायर 1 का पेपर है और उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो कोई को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं सॉल्व होता है तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, आपको बस उसका कमेंट करना है। तो आज के सेशन में इस प्रकार के सवाल रहने वाले हैं और पूरा का पूरा सेशन आपको जैसे देख ही पाते हैं कि हम ऑलमोस्ट एक ही टाइप का बनाते हैं, इसी कारण हमारे नंबर ऑफ सेशन थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो एक ठेकेदार एक काम को 38 दिन में समाप्त करने के लिए 30 मजदूरों को काम पर लगाता है। 25 दिनों के बाद उसने 5 मजदूर और काम पर लगा दिए, जिससे काम 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता है। ठीक है जी। तो देखो, विलंब से कार्य क्यों समाप्त होता है? क्योंकि वो अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता। तो आपको पता है कि अगर आदमी ज्यादा होंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर आदमी कम होंगे तो काम लेट से खत्म होगा। तो देखो, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा एक बेसिक भूमिका बताऊंगा और उसके लिए मैं आपको एक नई स्लाइड पर ले चलता हूँ, जहां पर आपको थोड़ा सा समझना है कि नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाइड डे। जब मैं व्यक्तियों की संख्या में दिन से गुणा करूं तो आप कहेंगे जी क्या आएगा, यहां से टोटल वर्क आएगा। ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि मैं नंबर ऑफ पर्सन बराबर क्या है, टोटल वर्क अपॉन डे। जब मेरा टोटल वर्क कांस्टेंट हो जाए, जब मेरा टोटल वर्क कांस्टेंट हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डेज के। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, कोई समझा पाएगा? मैं समझाता हूं इसका मतलब। अगर आपके पास व्यक्ति ज्यादा है तो काम कम दिन चलेगा, अगर आपके पास व्यक्ति ज्यादा है तो काम कम दिन चलेगा, अगर आपके पास व्यक्ति कम है तो कार्य ज्यादा दिन चलेगा। ये होता है इनवर्सली का मतलब। अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे तो आपके दिनों की संख्या घट जाएगी, अगर आप व्यक्तियों की संख्या कम करेंगे तो काम करने में दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। बस इसका इतना मतलब होता है। ठीक है जी। तो आप अब आते हैं हम सवाल पर लौट। तो एक ठेकेदार एक काम को 38 दिन में समाप्त करने के लिए 30 मजदूरों को काम पर लगाता है। ठीक है जी। उसने मजदूर लगा दिए 30। तो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ पर्सन। देखना है, पहले मैं काफी आसानी से कराऊंगा ऐसे। पहले कितने मजदूर थे? 30 मजदूर थे। काम पर लगाता है, 25 दिनों के बाद उसने 5 मजदूर और काम पर लगा दिए। तो देखो, पहले 30 थे तो अब कितने हो गए? 25 हो गए।
सॉरी 35 हो गए। तो यहां से आपका रेशियो क्या आ चुका है, 6:7 आ चुका है। अब आपको पता है कि कार्य तो वही है, कार्य में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, तो डेज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं डेज का निकालूं तो आप कहेंगे जी 7:6 हो जाएगा। ठीक है जी, 7:6 हो चुका है दिनों का, मतलब मैंने दिनों का रेशियो निकाला है 7:6। अब आते हैं दिनों से हिसाब करते हैं। पहले कोई कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 38 दिनों के लिए 25 दिनों के बाद। ठीक है जी, अब 38 दिनों में से 25 दिन आपके कार्य हो चुका है, तो कितना बचा, 13 दिन बचा। अब जो भी कार्य होना है वो कितने दिन में होना है, 13 दिन में होना है। लेकिन कार्य क्या हुआ, एक दिन पहले समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो गया, 12 डेज में काम समाप्त हो गया। ठीक है जी, कार्य कितने दिनों में समाप्त हो गया, 12 डेज में समाप्त हो गया। तो ये पीछे वाली वैल्यू 12 है, तो आगे वाली कितनी होगी, 14। तो देखो काम पहले कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, तो जो आगे वाली वैल्यू है ये पहले की होती है और ये बाद की होती है। ठीक है, तो काम पहले 14 दिनों में समाप्त हो रहा है और कार्य आपका कितने दिनों में समाप्त हो रहा था, 13 में। अगर वो अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो उसे एक दिन डिले हो पाता। तो कार्य पहले कितने दिनों में हो रहा है, 14 में। तो कार्य विलंब कितने से हुआ, 12 से कंपेयर नहीं कर देना आपको। तो कार्य विलंब कितने दिन हुआ, एक दिन डिले हो जाता, एक दिन डिले हो जाता। काफी लोगों की काम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं दूसरा टाइप इसी प्रकार के सवालों में करने का। देखो समझना पहले कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर केवल और केवल निकालूंगा रिमेनिंग पर, RW निकालूंगा। RW की कॉन्सेप्ट पर आर के सवाल मेरे होने वाले हैं। तो एक बार सवाल फिर से रीड आउट करते हैं। एक ठेकेदार एक काम को 38 दिन में समाप्त करने के लिए 30 मजदूरों को काम पर लगाता है। ठीक है जी, 25 दिनों के बाद उसने 5 मजदूर और काम पर लगा दिए। तो देखो काम कितने दिन में कंप्लीट कराना है, आपको पता है कि काम 38 दिन में कंप्लीट कराना है। 25 दिन का कार्य हो चुका है, तो कार्य कितने दिन का बचा है, 13 दिन का बचा है। उसमें भी एक दिन जल्दी हो गया, तो कार्य हुआ कितने दिनों में, 12 दिन में हुआ। यहां तक किसी को निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखो 30 मजदूर थे मेरे स्टार्टिंग में, मान लो उन्होंने D दिन काम किया, तो ये D दिन में उन्होंने कौन सा कार्य किया, मतलब मैं रिमेनिंग वर्क की बात कर रहा हूं। जो 12 दिन में कितने लोगों ने किया था, 35 लोगों ने। 12 दिनों में 35 लोगों ने किया था। 35 क्यों, क्योंकि 30 थे पर प्लस 5 हो गए। और 12 क्यों, क्योंकि केवल बाद में कार्य कितने दिन चला, 12 ही दिन चला। ठीक है जी, चलना तो 13 था लेकिन एक दिन जल्दी हो गया, तो चला कितना, 12 दिन। तो इसे समाप्त करें, 6 से 5 7, ये कितना आ गया आपका, सॉरी ये आएगा आपका फिर से 2, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये तो 7 ही रहेगा। तो D की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 14 आ चुकी है। कार्य कितने दिनों में समाप्त होना था, अगर देखो अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो एक दिन पहले कार्य समाप्त नहीं होता। तो अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता, 13 दिनों में। अब कितने में हो रहा है, 14 में, तो डिले कितने दिन हो जाता, एक दिन। तो जो भी तरीका आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आपको निकालना है। मैं दोनों तरीके बता दिया हूँ, लेकिन जो रेशियो वाला उससे आप बड़ी आसानी के साथ सवालों को निकाल पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। पहले खुद से करना है। एक ठेकेदार एक काम को 62 डेज में समाप्त करने के लिए 40 मजदूरों को काम पर लगाता है। 50 दिनों बाद उसने 10 मजदूर और काम पर लगा दिए। एक सेकंड, और काम पर लगा दिए। तो आगे ये स्टेटमेंट है, जिससे काम समय पर समाप्त हो जाता है वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता। ठीक है जी, तो देखो बड़ी आसान सी बात है कि पहले कितने मजदूर लगाए। मैं मेन का रेशियो लिखूं यहां से, तो आप कहेंगे जी पहले, मेरे भाई फिर से दिक्कत, एक सेकंड। तो ये आपकी स्क्रीन पर सवाल है और इसे करते हैं सॉल्व। तो मैं मेन का रेशियो लिखूं यहां से, तो आप कहेंगे कि पहले कितने मजदूर थे, 40 थे। अरे मेरे भाई, तो देखते हैं। देखो सवाल बार बार थोड़ा सा ऑफिस एरर कर रहा है, पता नहीं क्यों कर जाता है। एक ठेकेदार एक काम को इतने में कर रहा है, तो मैंने बोला कि मैं मेन का रेशियो लिखूं यहां से। तो पहले कितने लोग थे, 40 थे। अब 10 मजदूर और काम पर लगा दिए, तो अब कितने हो गए, 50 हो गए। ठीक है जी, तो मैं डेज का रेशियो लिखूं यहां से, तो आप कहेंगे जी 50/40। तो क्या आ चुका है यहां से, 5:4 आ चुका है। इतना सारे लोग कर पाएंगे, इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने दिनों में काम समाप्त होता है, 62 दिनों में समाप्त होता है। काम कितने दिन हो गया, 50 दिन हो गया। तो बचा कितने दिन, 12 दिन बचा। ठीक है जी, अब बचा कितने दिन, कार्य 12 दिन बचा। अब काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 12 दिनों में। तो इसकी 4 की वैल्यू क्या दी है आपको, 12 दी है।
काम पहले कितने दिनों में हो रहा होगा, तो 5 की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। तो कितना दिन डिले हो जाता, 3 दिन, 3 दिन विलंब से होता। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए सवालों को करने में। देखो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, 2 प्रकार से बताऊंगा। कुछ मजदूर एक काम को 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 8 मजदूर पहले दिन से ही अनुपस्थित थे, तो शेष मजदूर उस काम को 36 डेज में समाप्त कर सकते हैं। तो आरंभ में कितने मजदूर थे। जब भी आपसे इनिशियल फेज के मजदूर पूछे जाएं तो करेंगे कैसे। मान लो स्टार्टिंग में मेरे पास x मजदूर थे, तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 32 डेज में समाप्त कर सकते हैं। 8 मजदूर पहले दिन से अनुपस्थित थे, तो x में से 8 तो आए नहीं, तो शेष मजदूर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 36 में कर रहे हैं। तो केवल और केवल आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो यहां से कितने बार गया, इसे किससे कटेंगे आप, तो ये 16 बार गया, 18 बार गया, 4 से गया ना, ठीक है 4 बार गया, अच्छा 4 से नहीं जा रहा। ये आपका कितने बार गया, 8 बार गया, और ये गया आपका 9 बार, ठीक है। तो 8x बराबर 9x माइनस 72, तो यहां से माइनस 9x 8x बराबर माइनस का 72, तो माइनस का x बराबर माइनस का 72, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 72। तो एक तो टाइप ये है कि स्टार्टिंग में मेरे पास कितने मजदूर थे, x मजदूर थे, लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा अजीब लगा है। तो आप कैसे करेंगे दूसरे प्रकार से कि कितने दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। टाइम का रेशियो दिया है, दिनों का रेशियो दिया है कि 32 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है, और अब कितने में हो रहा है, 36 दिनों में। तो आपको पता है कि जब टोटल वर्क आपका कांस्टेंट है, तो यहां से ये रेशियो क्या आ चुका है आपका, 8:9 आ चुका है। तो मेन का रेशियो क्या आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। तो अनुपस्थित कितने मजदूर हैं, 8 मजदूर हैं। देखो यहाँ पर जो अनुपस्थित है, पहले 9 थे, अब 8 हैं। तो एक की वैल्यू क्या दी है आपको, 8 दी है। तो स्टार्टिंग वाला ये होता है, बाद वाला बाद का होता है। तो 9 की वैल्यू क्या आएगी, तो 9 मल्टीप्लाई 8 आएगी, तो 72 मजदूर। तो इस प्रकार से भी आप सवाल को करेंगे, किसी भी प्रकार से जैसे आपकी समझ में आ जाए उस प्रकार से सवाल करना है। देखो नेक्स्ट सवाल कि कुछ मजदूर एक काम को 35 डेज में समाप्त कर सकते हैं। 40 मजदूर प्रथम दिन से अतिरिक्त आ जाते हैं, तो अब काम 25 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो आरंभ में कितने मजदूर थे। तो देखो x मजदूर किसी काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40 मजदूर अतिरिक्त आ गए, तो x प्लस 40 हो गया। तो अरब कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ, 25 दिनों में। तो यहां से ये 7 बार, यहां से ये 5 बार। तो 7x बराबर 5x प्लस 4 दूनी 200, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया आपका, 2x की वैल्यू 200, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100। तो आरंभ में कितने मजदूर थे मेरे भाइयों, 100 मजदूर थे। तो बड़ा आसान सवाल, लेकिन डेज का रेशियो क्या दिया है कि पहले कार्य 35 दिनों में समाप्त हो रहा है, अब कार्य 25 दिनों में समाप्त हो रहा है। तो यहां से रेशियो आ चुका है आपका 5:7, और मेन का रेशियो लिखे हैं तो 7:5। तो 40 मजदूर अतिरिक्त आ गए। यहाँ पर कितने मजदूर अतिरिक्त आए हैं, 2 आए हैं। तो 2 की वैल्यू क्या दी है, 40 दी है। इनिशियल फेज क्या है, 5 की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो 40 मल्टीप्लाई 5/2, तो ये कितने बार गया आपका, 20 बार। और 20 पंजाब कितना होता है, 100। तो 100 मजदूर इनिशियली फेज में होंगे, ठीक है जी। इस प्रकार से आपको सवाल बनाने। आज के सवाल में थोड़ा सा लाइटली सवाल है, जो सारे लोग सॉल्व कर पाएंगे, किसी को कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसी प्रकार का सवाल है, पहले खुद से करना है। 50 मजदूर एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद 10 मजदूर और आ जाते हैं, जिससे शेष कार्य 30 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो अब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है जी। तो थोड़ा सा अलग सवाल है। देखो कार्य टोटल कितना है मेरा, 50 मल्टीप्लाई 60, ये क्या है मेरा टोटल वर्क है, ठीक है जी। कुछ दिन बाद 10 मजदूर अतिरिक्त आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 50 मजदूरों ने मान लो टी दिन कार्य किया होगा, 50 मजदूरों ने टी दिन कार्य किया होगा। अब क्या हो गया, 10 मजदूर बढ़ गए, तो मजदूर कितने हो गए, 60 हो गए। और शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो गया, 30 दिनों में समाप्त हो गया। तो मैंने क्या किया कि टोटल वर्क की कंपैरिजन मैंने टोटल वर्क से कर दी है। तो यहां से 50 गुना 60, अब देखो मैं इसे इधर लेकर आऊं तो माइनस बराबर क्या बचेगा, 50t बचेगा। तो यहां से आपका 60 कॉमन आ गया, तो 50 माइनस 30 बराबर 50t। तो 60 मल्टीप्लाई क्या बचा, यहां से 20 बचा बराबर 50t। तो 0 से 0 गया 120। तो t की वैल्यू आ गई यहां से आपकी 120 आ चुकी है t की वैल्यू। तो जो t की वैल्यू आई है
अच्छा 5 का डिवाइड और देना है मेरे को, सॉरी। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 24 आ गई। तो टी की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 24 आ चुकी है। तो कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो पहले कितने दिनों में कार्य समाप्त हो रहा है, पहले कार्य समाप्त हो रहा है 60 दिनों में। अब कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, 24 दिन तो ये हो गए और 30 दिन ये हो गए। तो टोटल कितने दिन लग गए मेरे को, 54 दिन लगे। ठीक है जी, 54 डेज, 54 डेज। तो अब कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 54 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हुआ, क्योंकि ये 10 मजदूर अतिरिक्त आ गए, नहीं तो 60 दिन से ज्यादा होता। देखते हैं नेक्स्ट सवाल फिर से इसी प्रकार का है, उससे करना है, नहीं बनता है तो वीडियो प्ले करना है। और इस प्रकार के सवालों को देखो, ये वाला सवाल है, इसका करने का एक और तरीका है, उसको मैं बताता हूं थोड़ा सा, एक सेकंड। तो तरीका ये है कि मान लो कि मेरे पास स्टार्टिंग में कितने मजदूर थे, 50 मजदूर थे, एक्स दिन काम किया। फिर से क्या हुआ कि मजदूर बढ़ गए, मजदूर 10 बढ़ गए तो 20 हो गए। इनने कितने दिनों में कार्य समाप्त कर दिया, शेष काम को 30 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो इन लोगों ने 60 मजदूरों ने कितने दिन तक कार्य किया, 30 दिन तक कार्य किया। टोटल वर्ग क्या था मेरा, देखो 50 गुणा 60 था, तो टोटल वर्ग मेरा कितना है, 3000 यूनिट है टोटल वर्ग। तो ये कितना हो चुका है, यहाँ से 1800 यूनिट हो चुका है। तो 3000 में से 1800 यूनिट तो इन लोगों ने कर दिया, तो बचा कितना, 1200 यूनिट किसने किया होगा, इनने किया होगा। तो यहां से आपका क्या आ चुका है, तो 1200 में आपको क्या करना है, रिमेनिंग वर्ग कितना हो चुका है, 1200। तो 50 मल्टीप्लाई टी डेज में कितना होगा, 1200 हो गया। तो फिर से आप टी की वैल्यू निकालेंगे तो 24 आ गया। तो इस टी की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 24 आ चुकी है। तो कार्य पूरा कितने दिनों में हुआ, 54 डेज में हुआ। तो जो भी तरीका आपको सुटेबल लगे वो तरीका आपको एडॉप्ट कर लेना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि 80 मजदूर एक कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ दिन बाद 20 मजदूर चले जाते हैं, जिससे शेष कार्य 40 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो अब पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो फिर से मैं देखो लास्ट वाले ही तरीके को अप्लाई कर दूं, तो टोटल वर्ग कितना हो चुका है आपका, 3200 यूनिट हो चुका है। तो स्टार्टिंग में कितने मजदूर हैं, 80 मजदूर हैं। तो 80 मजदूरों ने कितने दिन कार्य किया, x दिनों तक कार्य किया। 20 मजदूर चले जाते हैं तो मजदूर कितने बचे, 60 बचे। तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाता है, 40 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो यहां से आपका कार्य कितना आ चुका है, 2400 आ चुका है। टोटल कार्य है आपका 3200, 2400 हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचा, तो आप कहेंगे जी 800। तो ये रिमेनिंग बचा 800। तो ये 800 काम को किन लोगों ने किया, इन लोगों ने किया। तो 800 मल्टीप्लाई एक्स बराबर क्या दिया, 800। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 80/8 बराबर 10। तो इस x की वैल्यू 10 आ चुकी है। तो टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, 50 डेज में। तो जो भी आपको एडॉप्ट करना है उसे एडॉप्ट करें और फिर आगे हम बताते हैं जो भी तरीका है आपको। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और होमवर्क जरूर करते रहना है, जिससे कि आपको अपना रिवीजन की पता पड़ता रहे। तो अगर वीडियो से थोड़ा भी आपको फायदा होता है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो होमवर्क का आंसर आपको जरूर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।